जिसमें कुछ रखा जाए उसे बर्तन या पात्र कहते हैं, और जिसे बगैर पढ़े ही लोग नेता बन जाते हैं उसे ही राजनीति शास्त्र कहते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं संत गोपाल और स्वागत है आप सभी का अपना चैनल संत जी स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट्स, भगत सिंह का कहना है कि हम मानते हैं कि विद्यार्थियों को अपना पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर देना चाहिए, लेकिन यदि विद्यार्थियों में देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार सोचने की क्षमता नहीं है तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। और इसीलिए हम आपको देश की राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बताने के लिए पार्ट 1 ख़त्म होने के बाद अब राजनीति शास्त्र विभिन्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमारा लोकतंत्र कहाँ तक सफल हो पाया है और कैसे आगे भी सफल होगा, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। करो फिर, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे। हमारा पहला क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, जो नर्मदा घाटी परियोजना है वो किन राज्यों से संबंधित है? और ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें अलग अलग बताया गया। देखिए, पहला ऑप्शन जो है उसमें बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है नर्मदा घाटी परियोजना। दूसरा है बी जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। सी जो है वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब है। डी जो है वो है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इनमें से किन राज्यों से जो है नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है? तो आपको आंसर सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप सोचिए और जो भी करेक्ट आंसर होगा आप क्वेश्चन का नंबर दे करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि इन 3 राज्यों से जो है नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है, इनका संबंध है। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है? यानी कि जो भी राजनीतिक दल है उसका मुख्य उद्देश्य जो है, सबसे मुख्य उद्देश्य, मेन उद्देश्य जो है, मिशन जो है वो क्या होता है? ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है सत्ता प्राप्त करना, सरकारी पदों को प्राप्त करना, चुनाव लड़ना, इनमें से कोई नहीं। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप 5 सेकेंड में सोच करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि सभी राजनीतिक दलों का जो मकसद होता है वो क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? यानी कि कौन सा कार्य जो है वो राजनीतिक दल नहीं करता है? ऑप्शन है आपका चुनाव लड़ना, सरकारों की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत, अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। कौन सा कार्य जो है वो राजनीतिक दल नहीं करता है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। इनकी अफसरों की बहाली संबंधित जो कार्य होता है वो राजनीतिक दल नहीं करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोई भी राजनीतिक दल जो है उसका मान्यता और चिन्ह, जैसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं, तीर छाप और ऐसा चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये जो है चिन्ह और उसका मान्यता किसके द्वारा प्रदान किया जाता है राजनीतिक दलों को? ठीक है, तो ऑप्शन है हमारा राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा, संसद द्वारा। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब जो है
इसका आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? ठीक है, क्या बात है? कानून के समक्ष समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यों का शासन। तो देखिए इसमें से कौन सी बात लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है, यानी कि उसके जो है विपरीत है। ठीक है, तो कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष जो है समानता, सबको बराबर का अधिकार रहेगा। ठीक है, आगे है स्वतंत्र, बी ऑप्शन जो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। चुनाव जो होगा स्वतंत्र होगा एवं निष्पक्ष होगा, किसी भी पक्ष में नहीं होगा। ठीक है, ये भी लोकतंत्र का ही व्यवस्था है। ठीक है, उससे विपरीत नहीं है। अगला जो है हमारा उत्तरदायी शासन व्यवस्था, यानी कि शासन व्यवस्था जो रहेगा वो किसी भी चीज़ के लिए उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुसंख्यकों का शासन, यानी कि जिनकी संख्या बहुत है जिस समुदाय की, उसका जो है शासन होगा। ठीक है, तो इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सोचिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? बहुसंख्यकों का शासन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी कितनी? ऑप्शन है 10%, 15%, 33% और 50%। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट ये है, ये याद रखिएगा 15वीं लोकसभा। ठीक है, 15वीं याद रखिएगा। 15वीं लोकसभा से पहले लोकसभा में महिलाओं की जो है भागीदारी कितनी प्रतिशत थी? ठीक है, तो ऑप्शन ये है 10%, 15%, 33% और 50%। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोचिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? 10%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना? ठीक है, तो ऑप्शन है 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़, 95 करोड़। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? 71 करोड़। ठीक है, 71 करोड़ जो है मतदाताओं की संख्या है नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? ठीक है, यह कुपरिणाम है। देखिए क्षेत्रवाद जो है वो अपने क्षेत्र से जो लगाव होगा, और इतना लगाव होगा कि आप जो है अपने क्षेत्र का ही भला सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, उसके लिए सही गलत जो है आप नहीं सोचेंगे, यही क्षेत्रवाद है। और क्षेत्रवाद यदि हो जाता है तो उस भावना का जो है एक कुपरिणाम क्या होगा? ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित एकता, अलगाववाद। ठीक है, तो आपका जो है टाइम शुरू होता है, आप सोचिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम है वो क्या है? अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ठीक है, और भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है यानी कि कहाँ है? ऑप्शन है लोकसभा में, विधानसभा में, मंत्रिमंडल में और पंचायती राज व्यवस्थाओं में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में। ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है अपने देश में वो कहाँ है? पंचायती राज व्यवस्थाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है,
व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव न करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि व्यक्तियों के बीच धार्मिक आस्था के आधार पर, यानी कि हम इस धर्म के हैं, तुम उस धर्म के हो, इस सब के आधार पर यदि कोई व्यक्ति भेदभाव नहीं करता है तो वह व्यक्ति जो है क्या कहलाएगा? ठीक है, आपका ऑप्शन है सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष और जातिवादी। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? तो स्टूडेंट, यदि इस सभी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ हम आपको दे दें तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि इस सभी ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर क्या है? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ठीक है, कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ऑप्शन है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठनिक चुनाव नहीं होना। राजनीतिक दलों में भी है, राजनीतिक दलों में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। सी है राजनीतिक दलों के द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। डी है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आप सोचिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। ठीक है, यानी कि यदि कोई राजनीतिक दल विपरीत सिद्धांत भी रखते हैं तो उनके साथ गठबंधन करना। ठीक है, ये राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर सफलता पाई है? यानी कि जो लोकतांत्रिक शासन है, व्यवस्था है, वो किन किन मुद्दों पर जो है वो सफलता प्राप्त की है? ठीक है, हमारा ऑप्शन है राजनीतिक असमानताओं को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव को कम कर दिया, बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों में आर्थिक पैमाना कम कर दिया। इसमें से कौन सा जो है चीज़ पे सफलता मिल गया? आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप सोचिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा बहुमत समूह और अल्पमत समूह के साथ एक सा व्यवहार करता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बहुमत समूह, यदि किसी का जो है समूह में बहुत ज़्यादा संख्या है और कहीं पे जो है समूह में कम संख्या है तो किसी के साथ जो है दुर्व्यवहार नहीं होगा कि तुम कम हो और तुम बहुत हो, सबके साथ जो है बराबर सा व्यवहार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, किस चीज़ पर निर्भर करती है? नागरिकों की उदासीनता पर। ठीक है, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर और नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर। ठीक है, ऑप्शन को एक बार समझा देते हैं। यदि नागरिक उदास रहेगा तो क्या इस पे लोकतंत्र सफल हो पाएगा? दूसरा है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, यदि वो गैर कानूनी कार्रवाई करता फिरेगा तो क्या इससे लोकतंत्र सफल हो पाएगा? अगला है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यदि नागरिक जो है विवेक के साथ किसी भी चीज़ को सोचता है और अपना जो है सहभागिता दर्शाता है तो इस पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। या अगला क्वेश्चन है हमारा नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, यदि नागरिक जो है अपने अपने जाति के हितों में जो है रक्षा का बात करेगा कि हम अपने जाति के बारे में सोचेंगे, तुम अपने जाति के बारे में सोचो, और सब अपने अपने जाति के बारे में सोचेगा तो क्या लोकतंत्र सफल हो पाएगा? तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप सोचिए।
तो चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर क्या है? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। यदि नागरिक अच्छे से सोचते हैं और तब जो है कोई भी कदम उठाते हैं जो सरकार के खिलाफ ना हो, कानून के खिलाफ ना हो, तो इससे लोकतंत्र जो है वो सफल हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है? किसी भी देश में यदि राजनीतिक स्थायित्व होगा तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है सभी दलों के द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, सोचिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता है? ऑप्शन है राजनीतिक दल लोगों के भावनाओं एवं विचारों को सरकार के सामने रखते हैं। बी नंबर ऑप्शन है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने का साधन है। सी देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा बनते हैं। डी राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्या सरकार को पहुंचाते हैं। इनमें से कौन सा जो है राजनीतिक दल से मेल खाने वाला बात नहीं है? ठीक है, तो चलिए जो है आपका टाइम शुरू होता है। आप सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा बनते हैं, ये मेल नहीं खाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण थे, क्या थे? ऑप्शन है पानी की कीमत में वृद्धि, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि। तो चलिए ये सब ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा? आपका टाइम शुरू होता है, आप सोचिए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा पानी की कीमत में वृद्धि। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, लोकतंत्र की स्थापना करना, भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। आप सोचिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, इसका ऑप्शन है जाति प्रथा का उन्मूलन, दलित सेना का गठन, भूमिहीन गरीब किसानों की उन्नति, औद्योगिक मजदूरों का शोषण से मुक्ति। तो इसमें से कौन सा जो है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? आपका टाइम स्टार्ट होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है दलित सेना का गठन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ठीक है, आपका ऑप्शन है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका टाइम स्टार्ट होता है।
तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। वर्ष 1975 किस लिए जाना जाता है? क्योंकि इस वर्ष देश के अंदर क्या हुआ था? आपातकाल लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि, देखिए सत्ता में जो है वो सबकी साझेदारी है। ठीक है, ये सही है, क्या कारण है कि ये सही है? सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सही है? ऑप्शन है, विविधता को अपने में समेट लेती है, एकता को कमज़ोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सही आंसर क्या होगा? तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा ये तो देखेंगे ही, लेकिन आपको ये बता दें कि ये 20 नंबर क्वेश्चन है, जो कि राजनीति शास्त्र विवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले जो है हम अर्थशास्त्र के विवी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख चुके हैं, राजनीति शास्त्र विवी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 भी देख चुके हैं और अभी पार्ट 2 भी खत्म हो गया। इसके बाद जो है इतिहास का विवी ऑब्जेक्टिव का एक सीरीज स्टार्ट होगा। ठीक है, जो कि बहुत विवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो उसको आप मिस न कर दें, इसके लिए जो है आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा हेल्पफुल लगा होगा, सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। आप डिसलाइक क्यों किए हैं, आपको पसंद क्यों नहीं आया है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। सत्ता में साझेदारी है, इससे फ़ायदा यही है कि विभिन्न समुदायों के बीच जो टकराव होगा उसको ये कम करती है। ठीक है, तो आज का जो है हमारा ये सारा क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है और वीडियो भी यहीं से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जाते जाते हम यही कहना चाहेंगे कि आपको जो है एक एक वीडियो को मिस नहीं करना है। हर एक वीडियो को जो है आप देखते चलिए, एग्ज़ाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मिशन जो है वो सक्सेसफुल होकर के रहेगा। हमारा मिशन है आप लोगों को जो है पढ़ाई में इंटरेस्ट जगाना और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को देना। ठीक है, चाहे वो नोट्स हो और जो है ऑब्जेक्टिव का PDF हो, या फिर मैथ का इंपॉर्टेंट फार्मूला हो, फिजिक्स का नोट्स हो, केमिस्ट्री का नोट हो, बायोलॉजी का नोट्स हो, या फिर सामाजिक विज्ञान का जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। ठीक है, सब आपको जो है फ्री में मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो अभी ऑब्जेक्टिव देखे हैं, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति शास्त्र विवी ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 और पार्ट 2, ये सभी ऑब्जेक्टिव का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक मिल जाएगा आपको PDF का, और आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे जो है आपको इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस विवी ऑब्जेक्ट क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस विवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके। ठीक है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप अच्छे से वीडियो देखने के बाद पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।